हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर के कुछ जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ताकि जो हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी है उसका क्या हो जाए, एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। देखो बच्चों, वेक्टर में डायरेक्शन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मान लो आपको बोला जाता है, ठीक है, मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो बोला जाता है कि एक कोई है जो जिसका नाम राम है, सपोज राम गोज 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 मीटर towards west, north. Find his displacement. आप से कितनों को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है? क्लास 9th में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं बच्चों। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 आप देखो, सबसे पहले ऐसे जो डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स होंगे उसमें सबसे पहले डायरेक्शन बना लेना, है ना। ये नॉर्थ होता है बच्चों, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है कि 3 मीटर पहले ईस्ट जाता है, ईस्ट की तरफ 3 मीटर चल लो। ठीक है, 3 मीटर डायरेक्शन किधर, ईस्ट की तरफ आपने चल लिया। फिर क्या बोला, 4 मीटर वेस्ट नॉर्थ चल लो, फिर 4 मीटर आपने नॉर्थ चल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टार्ट कहां से किया था बच्चों? ए पॉइंट से, सपोज, है ना। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आपका फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, यही है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहां से हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर निकालना है। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो यहां पे हम लोग सिंपल क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है, ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, इसको अपोजिट ऑर्डर में ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड यानी ये निकालना है आपको। ठीक है, लंबाई निकालना है, तो इसमें लंबाई निकाल सकते हो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप पाइथागोरस लगा लो भाई, पाइथागोरस लगा लोगे तो d इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, यानी 9। कितना हो गया बच्चों, 5। तो भाई बड़े ही आसानी से मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन की बात है तो ये एंगल निकाल लो, है ना। tan phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस क्या है 3, तो phi इक्वल्स टू क्या हो गया 53 डिग्री, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? तो ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ईस्ट डायरेक्शन के साथ, है ना। किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो इसको पढ़ते हैं बच्चों 53 डिग्री, है ना, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, 5 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, मेथड 2। सी मेथड 2 क्या हो सकता है बच्चों, कि आप क्या कर लो, आपको पता है पहले इसने किधर चला, ए से बी चला। ठीक है, पहले क्या चला, ए से बी चला। तो भाई ए से बी चला तो उसको मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट किया उसने, कितना, 3 मीटर का। मैग्नीट्यूड क्या है 3, और डायरेक्शन क्या है देखो तो अलोंग एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन को क्या लेते थे बच्चों, आई कैप। तो इसके साथ आप क्या ले लोगे, आई कैप। फिर दूसरा आप कहां चले, आप चले भाई नॉर्थ की तरफ। कितना चले, 4 चले, है ना। तो भाई इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं, तो 4 जे कैप। ठीक है भाई, तो एक वेक्टर ये हुआ, ये वेक्टर दूसरा हुआ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, पहले जो चला दूसरी बार जो चला, टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों 3i, ये क्या है 4j। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट
इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर हो गया तो भाई मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना होता है, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो देखो यहां से भी मिल गया है ना। 5 डायरेक्शन के लिए क्या करते थे बच्चों, tan phi बराबर जे का कोफिशिएंट 4 और आई का कोफिशिएंट 3। तो देखो मिल गया है ना। तो देयरफॉर phi इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 53 डिग्री है ना। आप इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से भी मिल जाता है बच्चों। दोनों मेथड में से है ना, पहला वाला जब सिंपल प्रॉब्लम रहे तो पहला वाला से काम चल जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड हो तो पहले वाले में थोड़ी तकलीफ आती है, तो दूसरा वाला आपको इजी पड़ता है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। इस बार मैं बोलता हूं बच्चों कि एक एग्जांपल बोलते हैं कि एक बर्ड है, ए बर्ड गोज 6 मीटर नॉर्थ देन 8 मीटर वेस्ट एंड देन 10 मीटर vertically upward. Find its displacement. ठीक है बच्चों, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो अगेन डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स है, डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स में है ना। तो भाई ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये आप क्या, इसको आप क्या मानो, ग्राउंड पे हो, अभी आप क्या हो, ग्राउंड पे हो। ठीक है, अच्छा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये वाला क्या होता है जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाला होता है जेड एक्सिस। तो पहले देखो आप कहां गए, 6 मीटर नॉर्थ, तो भाई चल लो है ना, 6 मीटर नॉर्थ चल लो। ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ चलिए, फिर क्या हुआ 8 मीटर वेस्ट चले, तो वेस्ट इस तरफ, तो 8 मीटर आपको कहां चलना पड़ा, वेस्ट चलना पड़ा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10 मीटर ऊपर जाना है, तो 10 मीटर ऊपर, ये हो गया बच्चों आपका 10 मीटर ऊपर। तो फाइनली आप कहां हो बच्चों, यहां हो। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको यहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है कि क्या करना है। तो मैंने जो 2 तरीके बताए हैं, दोनों तरीके यहाँ भी अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपको पहला तरीका यहाँ पर कठिन मालूम होगा और दूसरा तरीका आपको आसान पड़ेगा। चलो कैसे, तो आप पहले क्या कर लो भाई, पहले 6 मीटर चला, पहले फिर 8 मीटर चला, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो है ना। इन दोनों का सॉल्यूशन देखो, ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो अपोजिट ऑर्डर में, ये आपको क्या दे देगा, इनका रिजल्टेंट दे देगा। तो ये तो सिंपल आप पाइथागोरस लगा सकते हो बच्चों है ना, 6 मीटर 8 मीटर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये निकल गया। अब तो भाई इसका और इसका हमें निकल गया। अब दूसरा क्या है, फाइनल क्या है, ये तो 6 + 8 कर चुके हैं, अब ये 10 हमें करना है। तो अब देखो ये बेटा 10 इसके बदले है ना, ये इनका रिजल्टेंट ये हो चुका है ना, तो अब इसका काम खत्म हो गया। तो अब ये वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर क्या है, ये ऊपर है, मतलब बोले तो एक वेक्टर इस तरफ ऐसा है और एक वेक्टर इसके ऊपर है ना। तो ये आ चुका है मेरा 10, जो किसका सम था, 6 और 8 का सम था, 6 वाला वेक्टर और 8 वाले वेक्टर का सम था 10। अब 10 और ऊपर जाना है, तो आपका फाइनल जो है यहां पर हो, इनिशियली आप कहां थे, यहां थे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। तो अभी भी देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि आपने जो ये बनाया था उसके ऊपर ये क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं ना, तो 90 डिग्री। तो अगेन बच्चों ये 10 और ये क्या बनेगा, पाइथागोरस फिर से लगाओगे तो ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है 10√2। अंडरस्टूड। अब ये इसी को देखो, ये सेकेंड मेथड से काफी आसानी से समझ में आता है ये, क्लियर। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वाले डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को इससे क्या डायरेक्शन देते हैं बच्चों, आई कैप, वाई वाले को क्या देते हैं, जे कैप, और जेड एक्सिस को क्या देते हैं, के कैप। तो हमें समझ में आया, पहले हमने कहा चला, वाई एक्सिस पर चला 6 मीटर, तो ये क्या हो गया बच्चों 6j। फिर कहां चला हमने,
एक्स एक्सिस पर निगेटिव साइड में गए, निगेटिव गए तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस आई, इधर प्लस आई है तो इधर क्या होगा माइनस आई, तो क्या हो जाएगा माइनस 8 आई कैप। और फिर कहां गए, ऊपर मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी प्लस के कैप, तो D3 हम क्या चले प्लस 10k, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, तो इन तीनों का सम करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 नेट डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो क्या आ रहा है देखो 6j माइनस 8i प्लस 10k, थोड़ा अरेंज कर लो, माइनस 8i प्लस 6j प्लस 10k, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया है ना, तो हम बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर D का मॉड इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट, 8 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 64, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 200, 10 बाहर आ जाएगा बच्चों, 10√2 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो देखो दूसरे मेथड से ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो चलो भाई इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, उसमें आपको इस तरीके से चीजें पूछा जा सकता है कि ए बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ही देन टर्न्स टुवर्ड्स north with same speed, find change in velocity, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक लड़का है ना किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। जैसे ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन फटाक से डायरेक्शन ड्रॉ करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, हमने इसको डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया। अब बोलता है कि एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अभी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन क्या है बच्चों अलोंग ईस्ट, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस आई कैप हो जाएगा, प्लस आई कैप, ठीक है बच्चों। तो इनिशियली जो इसका वेलोसिटी था ये था, क्लियर है, ये हुआ। अच्छा बच्चों स्पीड, ठीक है, स्पीड ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, बट वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर होता है, ठीक है। अब ये क्या किया, फिर इसने स्पीड को सेम रखते हुए डायरेक्शन चेंज कर लिया, क्या हो गया 10 और ये डायरेक्शन क्या है बच्चों जे कैप, तो ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी है ना 10 जे कैप। तो इनिशियली इसका था 10 आई कैप, फाइनली क्या हो गया 10 जे कैप। हमें क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा बच्चों हमेशा आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर वेलोसिटी में चेंज कहाँ हुआ, पहले भी 10 था अभी भी 10 है, तो चेंज कहाँ से हुआ। तो मैं बच्चों स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी बोल रहा हूँ। स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो दोनों वेक्टर सेम नहीं हुए, दोनों वेक्टर सेम नहीं हुए तो इसका चेंज इन वेलोसिटी होगा, अंडरस्टूड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी, कभी भी आपको चेंज निकालने बोला जाए बच्चों तो आपको क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है ये, इनिशियल कौन सा है ये, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी v2 माइनस v1, ये आपको करना है। तो देखो v2 क्या है 10j माइनस v1 क्या है 10i, ठीक है। इसको अरेंज करो माइनस 10i कैप प्लस 10j कैप, तो ये है आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ले लो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट है ना, माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 रूट 200 इक्वल्स टू 10√2, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया भाई। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन किधर कितना होगा, सबसे पहले तो आप ये निकाल लो कि एंगल कितना होगा। तो एंगल निकालने के लिए मैंने बताया है बच्चों कि tan phi इक्वल्स टू
टेन फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जे का कोफिशिएंट अपॉन आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट क्या है 10 और इसका कोफिशिएंट क्या है -10, तो क्या आ गया बच्चों -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। तो 10 की वैल्यू माइनस कहां हो सकती है, सोचो 10 की वैल्यू माइनस कहां हो सकती है। 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, इधर और इधर नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है ना। इधर और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो भाई नेगेटिव आया, इसका मतलब या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और एंगल 1 कब होता है, जब बच्चों फाइव बराबर क्या होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका एंगल कितना है 45 डिग्री, और डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान से सुनो कैसे डिसाइड करोगे। माइनस आई कैप किधर है, ये प्लस आई कैप है, तो माइनस आई कैप इधर हुआ है ना, माइनस आई कैप इधर हुआ, और दूसरा क्या है प्लस जे कैप, तो प्लस जे कैप किधर हुआ, इधर हुआ, तो मतलब इसका डायरेक्शन जो है इसके बीच में है। समझ में आया, देखो माइनस आई कैप और प्लस जे कैप के बीच में, तो माइनस आई कैप इधर है, प्लस जे कैप इधर है, तो इसके बीच में होगा। एंगल कितना बनाएगा 45 डिग्री, तो दिस इज एंगल 45 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है 10√2, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 10√2 टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अंडरस्टूड, इस तरीके से आपको इसको करना है। क्लियर, एक और वैरायटी अपने को देखने को मिलता है बच्चों प्रॉब्लम्स वेक्टर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपको बोलेगा कि एक कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उस पर कई प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके पास वेक्टर के रूल लगेंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने बोला कि इधर एक फोर्स लग रहा है बच्चों 20 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। सॉरी, मैं ले लेता हूं इसको 34 न्यूटन, और इसको ले लेता हूं 2 न्यूटन। ठीक है, इसको ले लेता हूं 2 न्यूटन, ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इसका नेट फोर्स निकालो, इस बॉडी पर कितना नेट फोर्स है वो निकालो, एफ नेट यानी टोटल फोर्स। टोटल फोर्स, तो भाई टोटल फोर्स क्या होगा, सभी वेक्टर का सम होगा, सभी फोर्सेस का सम होगा, है ना। जब भी आपको नेट फोर्स निकालने को बोला जाता है, इसका मतलब है कि आपको सभी फोर्सेस, उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब चूंकि वेक्टर है फोर्स, तो आप किस प्रकार का सम करोगे, ऑब्वियसली वेक्टर सम करोगे। क्लियर है, तो चलो इसका करेंगे हम लोग वेक्टर सम। अब बच्चों एक चीज आप समझ लो, हमने सीखा था कि अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो वो दोनों सीधा सीधा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय थीटा क्या होता है 0 होता है, तो थीटा जब 0 होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस बी, है ना। याद करो, पलट करके देखो अपनी नोटबुक, है ना, ये चीज हमने पढ़ा। दूसरी चीज पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, यानी अपोजिट है, ठीक है, तो थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, a माइनस बी आता है। ठीक है, a माइनस बी। तो बच्चों इस चीज का हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस कर लेंगे। तो 40 माइनस 34 कितना हो गया बच्चों 6। अब वो 6 किस तरफ आएंगे, जो बड़ा होगा। 40 और 34 में कौन बड़ा है बच्चों, 40, तो रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का वो किधर आएगा, 40 की तरफ। तो ये आया बच्चों कितना 6 न्यूटन, इनका और इनका रिजल्टेंट हो गया। सिमिलरली ये 10 है और ये 2 है, ये दोनों भी अपोजिट हैं, तो क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे। 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, और डायरेक्शन किसका होगा, जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला इधर है, तो ये क्या हो गया बच्चों 8। ठीक है, तो ये चीज कन्वर्ट होकर के मेरा कैसा बन गया, ऐसा बन गया। तो अब हमें सिंपल दिख रहा है कि दो फोर्सेस लग रहे हैं 8 और 6 का, तो दो वेक्टर को तो सॉल्व करना आता है सर, हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, ये भी लगा रहे, ये 8 है बच्चों, तो ये भी 8 हो गया, 6 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यही मेरा रिजल्टेंट है।
तो क्या करेंगे, है ना, पाइथागोरस लगा सकते हैं भाई। 88 64 36 100 स्क्वायर रूट 100 क्या हो गया बच्चों 10। तो इसका नेट फोर्स आ गया, क्या नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन, है ना, बहुत ही आसानी से आ गया। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, ये एंगल मान लो निकालना है tan phi, है ना, तो tan phi इक्वल्स टू, देखो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 8 हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेस 6, तो क्या आया बच्चों 4/3। कब आता है 4/3, जब phi होता है 53 डिग्री। तो आंसर है भाई 10 न्यूटन इसका वो है, और तो ये पूरे का रिजल्टेंट क्या आया, इस तरफ आया 10 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है 53 डिग्री विद दिस साइड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर। और हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। अब मान लो इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज बोला कि एक बॉडी है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं 20 न्यूटन, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और इधर लग रहा है बच्चों 50√2, ठीक है, एट एन एंगल 45 डिग्री, 50√2 एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और इधर लग रहा है बच्चों 30 न्यूटन सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, 4 फोर्सेस इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, कैसे सॉल्व करें। तो अगेन बच्चों ये वाला कंसेप्ट अभी अभी हमने सीखा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या कर लेंगे, एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। तो 20 माइनस 10 क्या बचेगा 10। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चों, जो बड़ा वाला था, यानी 20 वाले की तरफ आएगा। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि अब इधर लगेगा 10, ठीक है, और ये वाला 30 अभी भी है, और इधर वाला क्या है 50√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। अब कैसे करें, अब कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि इनको आप ब्रेक कर लो, ब्रेक कर लो भाई। तो इधर क्या आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा 50√2 cos 45। cos 45 क्या होता है बच्चों 1/√2। सिमिलरली इधर भी क्या होगा 50 sin 45, 50√2 sin 45, sin 45 भी क्या होता है 1/√2। √2 कैंसिल, √2 कैंसिल, ये हुआ 50, ये भी आया 50। तो अब ये चीज कैसे कन्वर्ट हो गया बच्चों। अच्छा क्या किया हमने, इसको तोड़ा ना, इसको तोड़ा तो फिर ये खत्म हो गया, या तो टुकड़ा रहेगा या तो सॉलिड रहेगा, दोनों में से एक ही चीज होगा ना। अब ये चीज है, इसको मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो अब क्या बचा, ये टुकड़े पार्ट बचे ना, तो इसका काम खत्म हो गया, इसको तो मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तो इसको हटा दो, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, हट गया। तो अब ऐसा है सिचुएशन, ठीक है, क्या इधर है 50, इधर है 10 और प्लस 50, और इधर क्या है बच्चों 30। तो आपका सिचुएशन कन्वर्ट हो गया ऐसा। अब देखो ये दोनों, है ना, ये पहला स्टेप था बच्चों, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था, चौथा स्टेप देखते हैं, ठीक है। चौथे में अब देखो ये दोनों क्या है बच्चों अपोजिट में है, तो फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 50 - 30 क्या हो जाएगा बच्चों 20। कौन था बड़ा वाला, किधर था ऊपर, तो ऊपर की तरफ 20, और इस तरफ क्या हो गया बच्चों 10 + 50 60। तो फाइनली इसके पास 20 और 60 है, और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ से लगा करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज निकाल सकते हैं भाई, है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करके रख लेना बच्चों। डायरेक्शन चाहिए भाई, फाई निकाल लो। tan phi इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20/60, 20/60, ठीक है, 1/3। देयरफॉर phi इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। जब एंगल कॉम्प्लिकेटेड आए तो आप उसको इसी तरीके से छोड़ दिया करो, ठीक है। जब भी एंगल कॉम्प्लिकेटेड आए आप इस तरीके से छोड़ दिया करना। तो देखो बड़े ही आसानी से ये वाला काम भी हमारा हो गया। अंडरस्टूड, ठीक है भाई। एक और जो वेराइटी आती है बच्चों, उसमें आपको 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने बोल सकता है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने बोल सकता है। जैसे कि बोला जाता है, मान लो कि 2 वेक्टर है बच्चों A और B, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। 2 वेक्टर हैं
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सपोज क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, और बोलता है कि उसका जो रिजल्टेंट है ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो भी इनमें से किसी एक के बराबर ही है, यानी वो भी एक्स है। मतलब दोनों वेक्टर भी सेम है और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ऐसे कंडीशन में एंगल क्या होगा वेक्टर ए एंड बी के बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के कैसे प्रॉब्लम्स को करना है अपने को, सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने सीखा है कि रिजल्टेंट जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट भी क्या है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ए भी क्या है एक्स तो एक्स स्क्वायर, बी भी क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ऐसा हो गया बच्चों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये पार्ट इधर आ जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बचा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या आया, -1/2। ठीक है, -1/2 आया। तो याद करो कॉस की वैल्यू -1/2 कब होती थी, जब थीटा बराबर होता था क्या, 120 डिग्री। सो द आंसर यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री है के बीच का एंगल, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बोला जाता है कि एक वेक्टर जो है वो 12 है, दूसरा वेक्टर जो है वो 5 है और रिजल्टेंट इसका 13 है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बताओ। ठीक है, वेक्टर ए 12, वेक्टर बी 5 और उनका रिजल्टेंट क्या है 13, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बताओ। तो भाई सिंपल फॉर्मूले में रखना है और फाइंड आउट करना है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना। तो आर कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखो 144 प्लस 25 क्या हो गया बच्चों 169 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 पंचे है ना, 20 पंचे से 120 हो गया क्या है, 120 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 0, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या 90 डिग्री है ना। cos 0 कब होता है 90 डिग्री पे। क्लियर है, तो यहाँ पर एंगल उनके बीच में क्या है 90 डिग्री है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स को है ना अपने बुक से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं।